Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about Machiavelli and Italian political thinker जिसने प्रिंस लिखी है और डिस्कोर्स भी लिखा है। आज हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है Machiavelli's theory is narrowly local and narrowly dated। पहले हम थोड़ा बहुत Machiavelli के बारे में जाएंगे। एक्चुअली इटली जो है that was fragmented into 5 parts और वो आपस में लड़ते रहते थे। वो चीज़ें Machiavelli के लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से Machiavelli ने सोचा कि इटली को यूनिफाई होना चाहिए। इटली शुड इमर्ज एज वन नेशन। सो इन पॉलिटिक्स ही गेव द थीसिस, ही गेव द थ्योरी हाउ टू यूनिफाई द country, where he outlined for the unification of Italy देयर शुड बी स्ट्रांग मोनार्क जो आयरन हैंड का यूज़ करे और इटली को यूनिफाई कर ले और बाकी फ्रांस, जर्मनी वगैरह की तरह हम भी एक नेशन स्टेट की तरह इमर्ज हों। सो उसी कंटेक्स्ट में उसने बहुत सी थीसिस दी है और कहा है कि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही गंदा होता है, बहुत इगोइस्ट होता है। वन इज़ रेडी टू pardon the murderer of his father rather than the seizure of his property। उसने ह्यूमन नेचर पे बात की, किस कंटेक्स्ट को लेके की? इटली के कंटेक्स्ट को लेके की, क्योंकि वो देखता था पीपल वर रनिंग आफ्टर मनी, करप्शन था वहाँ पे, रोमन कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे और पोप वगैरह का इंटरफियरेंस था जो ये पर्सनल लाइफ है उसमें। So at that point of time, that was completely dark age for Italy, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो है वो रिलीजन वहाँ पे क्या मतलब रिलीजन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, चर्च का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, पोप का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। ओवरऑल दे वर द मैन पावर ऑफ इटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट इटली वॉज डिवाइडेड, स्टिल दे वर फाइटिंग फॉर ईच अदर। इवन विद इन पार्ट जो 5 हिस्से थे, विद इन वो भी उनको रजवाड़े के लिए वो लड़ते रहते थे, लेकिन आपस में भी वो लड़ते रहते थे। वो जो 5 स्टेटें आपस में बट गई थी वो आपस में लड़ते रहते थे, जैसे फ्लोरेंस वगैरह थी वहाँ पे, वो आपस में लड़ते रहते थे। तो उस टाइम पे Machiavelli ने पॉलिटिक्स जो किताब है वो लिखी। वहाँ उसने ह्यूमन नेचर के बारे में बोला, रूल कैसे करना चाहिए एक प्रिंस को वो बोला, और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए प्रिंस में वो बोला, स्टेट क्राफ्ट कैसे चलाना है वो बोला। और लेकिन वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि Machiavelli's theory is narrowly local and narrowly dated, ये सेबाइन ने क्यों कहा था। इसमें हम और 4 चीज़ें पढ़ेंगे जो इसके रिलेटेड है, और ये अलग से भी टॉपिक है जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे एंड जस्टिफाइज द मीन्स, चर्च एंड पोप, फ्यूजन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइन एंड फॉक्स, डाइकोटोमी ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी। Machiavelli थ्योरी इज नैरोली लोकल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि Machiavelli की जो थ्योरी है, मैंने जैसे आपको कहा कि Machiavelli हर एक थिंकर जो है वो अपने टाइम अपने कंटेम्परेरी सिचुएशन को लेके इन्फ्लुएंस होता है और अकॉर्डिंगली वो थॉट देता है, थॉट प्रोसेस देता है। अकॉर्डिंगली जो Machiavelli था, इसके टाइम में इटली जो है दैट वाज फ्रेगमेंटेड इनटू 5 पार्ट्स, और उस चीज ने इसको मुतासर किया जिसकी वजह से इसने थॉट डेवलप किए, और अकॉर्डिंगली इसने उसके यूनिफिकेशन के लिए जो थीसिस दी वो सेबाइन के नज़दीक वो इटली तक ही महदूद है, वो यूनिवर्सल नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ Machiavelli थ्योरी इज नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड। मतलब नैरोली लोकल, ये लोकल है, इट इज, इसकी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है, इट इज कन्फाइंड अप टू इटली ओनली। और नैरोली डेटेड, अब ये पुरानी हो चुकी है, मतलब ये आज के दौर में रेलिवेंट नहीं है। ये इटली के तब के दौर में इटली के लिए ही रेलिवेंट थी। ये चाहता था
जो कुछ इसने लिखा है अकॉर्डिंग टू सैबाइन ये नैरोली लोकल है, यानी कि इटली तक ही महदूद है, बाकी इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, बाकी कंट्रियों में ये अप्लाई नहीं हो सकता है। जो कुछ इसने कहा है ह्यूमन नेचर के बारे में कहा है, रिलीजन के बारे में कहा है, या स्टेट क्राफ्ट के बारे में कहा है, ये तमाम तर चीजें इसने इटली के कंटेक्स्ट में बोली है। हालांकि इस अकॉर्डिंग टू सैबाइन इसका कोई इन्फ्लुएंस यूनिवर्सल नहीं है, क्यों, और इसको यह भी कहा जाता है अज्यूम्स मैकियावेली, सैबिन अज्यूम्स मैकियावेली एज द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम्स, यानी कि अपने टाइम का प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी चीजें रेलिवेंट सिर्फ उसके टाइम में है। मीन्स मैकियावेली का जो दौर था उस वक्त इटली वाज फ्रेगमेंटेड इनटू 5 पार्ट्स, और तब के दौर के लिए ही इसकी थ्योरी रेलेवेंट थी, क्योंकि तब इसको इन्फ्लुएंस किया था मैकियावेली को उन 5 चीजों ने, 5 स्टेटों ने, वो जो डिवाइड थी, और उसकी यूनिफिकेशन के लिए ये सामने आया। और ये कहा जाता है कि अगर मैकियावेली किसी और दौर में पैदा हुआ होता तो वो इस किस्म की थ्योरी नहीं देता। ह्यूमन नेचर के लिए उसने बहुत गंदा बोला है, इगोइस्ट बोला है, सेल्फ सेंट्रिक बोला है, करप्ट बोला है, कवर्ड बोला है। अगर वो उस टाइम में पैदा नहीं होता जब इटली 5 पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड थी, तो मैकियावेली का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होता। उसने सेपरेट रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया। अगर मैकियावेली और किसी दौर में पैदा हुआ होता तो वो शायद रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं करता। और स्टेट क्राफ्ट पे उसने बड़ा बोला है कि वी शुड कम फॉरवर्ड, प्रिंस शुड कम फॉरवर्ड, मनार्क शुड कम फॉरवर्ड, और उसको कोई भी तरीका इख्तियार करना चाहिए। अगर उसको नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी को मारना भी पड़े वो मार सकता है। अगर मैकियावेली उस दौर में पैदा नहीं हुआ होता वो इतना एक्सट्रीम नहीं बोलता। अब हम डिस्कस करेंगे इसी कंटेक्स्ट को लेके, ये चीजें रेलेवेंट है कि थ्योरी किस तरह नैरोली लोकल और नैरोली डेटेड है, और ये अलग से टॉपिक भी हैं। अब बात करेंगे हम एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड जो है, एंड मीन्स गोल, मीन्स हो गया जरिया। अगर एक मान लेते हैं ये हमारा एंड है और या गोल है जी, इस गोल को अचीव करने के लिए हम कोई भी मीन इख्तियार कर सकते हैं, कोई भी जरिया इख्तियार कर सकते हैं। मतलब यह कि रशिया को इस वक्त यूक्रेन को कब्जा करना है, ठीक है, वो कोई भी जरिया इख्तियार कर सकता है, कोई भी मीन इख्तियार कर सकता है। उसने कौन सा मीन इख्तियार किया? उसने वार किया। अगर हो सकता है पहला मीन उसका होता पीस ट्रीटी, जो फेल होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर इन्होंने पीस से इनके रशिया के साथ मिलने से मना किया तो उसने वार किया। मतलब कौन सा मीन इख्तियार किया? वार का मीन इख्तियार किया और अटैक कर दिया और उसको कैप्चर करने में लगा हुआ है। वही कहता है मैकियावेली, एक रूलर को, एक मोनार्क को कोई भी मीन इख्तियार करना पड़े अपना नेशनल इंटरेस्ट को इख्तियार करने के लिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट को अपना नेशनल इंटरेस्ट को कवर करने के लिए वो कोई भी मीन इख्तियार कर सकता है। वो वार भी कर सकता है, उसमें अगर पब्लिक मर भी जाए, कुछ थोड़ी बहुत मर भी सकती है, लेकिन प्रायर गोल इज टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट। वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट अगर कंप्रोमाइज होगा नो इश्यूज, बट नेशनल इंटरेस्ट का भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट एंड जस्टिफाइज द मीन्स। ये मतलब है एंड जस्टिफाइज द मीन्स का। वो कहता था कोई भी मोरल या इमोरल वार, कुछ भी, कोई भी वार, पीस, जैसे भी नेशनल इंटरेस्ट एक्सेप्ट होता है। हम लोगों ने उस नेशनल इंटरेस्ट को कोई भी जरिया एक्सेप्ट, कोई भी उस नेशनल इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कोई भी जरिया इख्तियार करना पड़े, हमें करना चाहिए, चाहे वो मोरल हो या इमोरल हो। सैबिन कहता है भाई ये जो मोरल इमोरल की बात कर रहा है, उस वक्त इटली जो है वो करप्ट हो चुका था। इटली वाज डिवाइडेड इनटू
पार्ट्स। दैट इज द रीजन उसने ये वाली थीसिस दी कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। कोई भी रास्ता आप इख्तियार कर लो अपने एंड के लिए, वो जायज है। अगर वो किसी और दौर में पैदा हुआ होता वो ये चीज नहीं बोलता। चर्च एंड पोप या सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट टाइम। ये डार्क एज में, मेडिवल एज में, जहां ह्यूमन लाइफ सेकेंडरी समझी जाती थी और इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च वगैरह वगैरह, ये जो रिलीजन है वो प्राइमरी समझा जाता था। उस वक्त इसने अपने बुक के थ्रू समझो बगावत की, कहा कि ह्यूमन लाइफ इज प्राइमरी एंड रिलीजन इज सेकेंडरी। मतलब ये ह्यूमनिस्टिक ट्रेड्स, इसने ह्यूमन को सेंटर ऑफ स्टडी फिर से बनाया। तो चर्च एंड पोप ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे। हर एक डेली लाइफ में इनका बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होता था। मतलब तमाम गवर्नमेंट यही चलाते थे। इनका अमल दखल पॉलिटिक्स में था। मैकियावेली ने कहा नहीं, रिलीजन और पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। और पहले क्या होता था, स्टेट रिलीजन के अंडर होती थी, जैसा रिलीजन कहता वैसा ही स्टेट को करना पड़ता था। लेकिन अब मैकियावेली ने रिलीजन को स्टेट के अंडर कर दिया और प्राइवेट स्फीयर में डाल दिया। कहा कि रिलीजन को स्टेट में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली प्राइवेट स्फीयर, और स्टेट खुद अपना काम करेगी, खुद अपना नेशनल इंटरेस्ट गेन करेगी। सैबिन फिर आता है क्रिटिसाइज करने, क्योंकि ये क्रिटिक था इसका। उसने कहा अगर उस टाइम में पोप और चर्च का इन्फ्लुएंस नहीं होता इटली में तो मैकियावेली ये थॉट नहीं दे पाता। और दूसरा है फ्यूजन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइन एंड फक्स। ये कहता है, इसने अपने किताब में लिखा था कि एक मोनार्क को दोनों एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइन भी होने चाहिए और फक्स के भी होने चाहिए। लाइन मीन्स ही शुड बी बोल्ड, he should have courage to fight against enemy, but in the same time उसको कनिंग भी होना चाहिए। कनिंग ताकि वो ट्रैप समझ सके, क्योंकि नोबल्स होते हैं उसके अंडर। आपने देखा होगा बड़े बादशाहों के नोबल्स ने कत्ल कर दिए, खुद बादशाह बन गए। मतलब ये कि वो कनिंग भी होना चाहिए, कौन उसको ये समझ आना चाहिए कौन उसके खिलाफ है और कौन उसके फेवर में है। अगेन सैबिन कहता है ये चीजें इसने इसलिए कही क्योंकि उस टाइम लोग करप्ट हो गए थे, इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च था। ये एक स्ट्रांग आयरन हैंड मोनार्क बनाना चाहता था ताकि वो 5 फ्रेगमेंटेड पार्ट्स एक 1 यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा है डाइकोटोमी ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी। मैकियावेली कहता है एक प्रिंस में क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, एक मुस्लिम समाज में जाएंगे टोपी डाल देते हैं, सिख समाज में जाएंगे पगड़ी डाल देते हैं, हिंदू समाज में जाएंगे तिलक लगा लेते हैं। वो ही है अपीयरेंस और रियलिटी। अपीयरेंस में मान लो हमारे मिनिस्टर, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपीयरेंस उसका कुछ भी हो और रियलिटी उसकी कुछ भी हो। मीन्स रियलिटी में अगर वो मतलब ही कम फ्रॉम हिंदू बैकग्राउंड, रियलिटी उस ये है कि ही कम्स फ्रॉम हिंदू बैकग्राउंड, बट अपीयरेंस उसकी जरूरी नहीं है कि अगर हिंदू बैकग्राउंड में जाएगा अपीयरेंस वैसी ही होनी चाहिए। मुस्लिम बैकग्राउंड में अपीयरेंस चेंज कर देंगे, वो करते भी हैं ये। और सिख बैकग्राउंड में देखा होगा वो पगड़ी वगैरह भी डालते हैं। वही मतलब हुआ, अपीयरेंस अलग होनी चाहिए और दिखने वो अलग चाहिए, चाहे वो रिलीजियस हो या ना हो, चाहे वो एथीस्ट हो या थीस्ट हो। लेकिन अगर लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, लोगों के सामने उसको एज ए रिलीजियस पर्सन खड़ा होना है, ताकि एक फॉलोइंग बनी रहे, लोग उसको फॉलो करें, लोग उसका माने, उनको लगे कि ये हम में है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइकोटोमी ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी।
वही है सैबिन फिर आता है, कहता है कि अगर उस टाइम में सिचुएशन ऐसी ना होती, उस टाइम में लोग एक दूसरों से झगड़ते नहीं, तो वो ये थीसिस नहीं कह पाता। उस टाइम में अगर वो 5 पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कल्चर थे, उसके मुताबिक उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कल्चर इख्तियार करने थे। अगर वो फ्लोरेंस का कल्चर लेके, फ्लोरेंस का कल्चर उसमें इम्बाइब था, लेकिन वनाइस या बाकी सिटीज़ में अगर जाता, वहाँ उसको कोशिश करनी थी कि वो वही कल्चर अपना इख्तियार करता, ताकि उनको लगता ही इज़ अमंग अस, और इटली पूरा यूनिफाई हो जाता। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ Machiavelli's theory is narrowly local and narrowly dated. Hope you may have understand the concept what I want to teach you. There are few other topics with respect to Machiavelli's political thought. I will discuss and debate with you the people in simple manner. You don't worry. In next lecture I will come with another video. Thanks a lot. Thanks. Good day.